मोक्षमार्गस्य नेतारां वेतारां कर्मभूवृतां जातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। इसमें कल हम लोगों ने जगत काया स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, मतलब अगर हमको अपने संवेग को और अगर अपने वैराग्य को अगर दृढ़ करना है तो किसका चिंतन करें? जगत और काय, मतलब जगत और काय का चिंतन करें, मतलब संसार का और पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना, मतलब शरीर का और संसार का चिंतन करें। इसमें हमको कुछ भी सारभूत नजर आता नहीं। क्या नहीं आता? इसमें हमको कुछ भी सारभूत नजर आता नहीं। तो इसमें कह रहे हैं जगत के स्वभाव का चिंतन कैसे करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जगत के स्वभाव का चिंतन कैसे करना चाहिए। तो इसमें आचार्य प्रवर यहाँ पर कह रहे हैं जगत का स्वभाव, यह जगत अनादि से है और अनादि निधन है। जो ये जगत है वो कैसा है? अनादि काल से है और अनादि निधन है। कैसा है? अनादि निधन है, मतलब अनादि है और अनिधन है। ना इसको कोई बनाने वाला है और ना कोई इसको खत्म करने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? ना कोई इसको बनाने वाला है और ना इसको कोई खत्म या नष्ट करने वाला है। ना इसके बनाने वाले का पता और ना इसके नष्ट करने वाले का पता, और ये भी नहीं पता है ये जगत कब से है और कब तक रहेगा। ठीक है। बेताड़सन, झलरी और मृदंग के समान है। कैसा है? इस संसार में जीव अनंत काल तक मिथ्यात्व के वशीभूत हो नाना योनियों में जन्म मरण के दुखों को भोगते हुए भ्रमण करता है। यह जीव इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है? भ्रमण करने का क्या कारण है? मात्र भ्रमण करने का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? मात्र एक मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व के कारण ही ये जीव क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। यहाँ कोई वस्तु नियत नहीं है, जल के बुलबुले के समान है और भोग संप्रदा बिजली व इंद्रधनुष के समान चंचल है। संसार में कोई क्या नहीं है? कोई रक्षक नहीं है। जीव अकेला आता है। कैसा आता है? ये जीव
अकेला आता है और क्या होता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। क्या होता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही क्या होता है, मरण को प्राप्त होता है, मरता है, और अकेले ही अपने सुख और दुख को भोगता है। कौन भोगता है, ये जीव। यहाँ पर आत्मा के स्वभाव का यहाँ पर क्या कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यह जो जगत है और इस जगत में क्या भरा हुआ है, 9 पदार्थ। क्या भरा हुआ है, 9 पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं, या संसार कहते हैं, या जगत कहते हैं, हैं? क्या 6 द्रव्यों के समूह को, 7 तत्वों के समूह को, या फिर 9 पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। जहां पर ये जीव जन्म मरण आदि दुखों का वेदन करता है या उनको भोगता है, उसे क्या कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। या फिर जिसमें अनंत दुख हैं, क्या है, या जिसमें अनंत दुख हैं, या जो अनंत दुखों से जो भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे संसार कहते हैं। संसार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर हमको बनाने पर और नष्ट होने पर खत्म हो जाए। आचार्य कहते हैं जब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो संसार को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं, संसार को नष्ट करते हैं। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कौन सा संसार, जो दिख रहा है वो संसार नहीं, इस जीव ने जो संसार बना रखा है, क्या कर रखा है, संसार बना रखा है। मतलब यह जीव अपना ही स्वयं का संसार बनाता है और स्वयं के ही संसार को नष्ट करता है। क्या करता है, स्वयं के संसार को बनाता है और स्वयं के ही जो संसार है उसे नष्ट करता है। मतलब यह जगत को नष्ट नहीं करता। जगत तो कैसा है, अनादिकालीन है, अनादि निधन है। जगत कैसा है, अनादिकालीन है और अनादि निधन है। ठीक है ना। तो करता क्या है, करता यह है कि यह जीव अपने उस संसार को नष्ट करता है, दूसरे के बनाए हुए संसार को नष्ट नहीं करता है। आगे आ जाओ गुरु, हवा नहीं आ रही, आगे आ जाओ, कौन आगे आ जाओ, चिट्ठी है चिट्ठी। क्या कह रहे हैं माता जी, ये क्या है वो, हाँ, यह जीव अपना संसार बनाता है और अपने ही संसार को नष्ट करता है। अपना संसार क्या, अपना संसार ये है कि जो हम 9 पदार्थों के चक्रों में जो लगे हैं, जो हमारे अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है, वही तो संसार है। संसार क्या है, जहां पर संग्रह की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है, संग्रह। जहां पर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम संसार कहते हैं। इस जीव ने अनादिकाल से मात्र इकट्ठा ही किया है। हम लोगों ने क्या किया है, संग्रह ही किया है। और संग्रह भी किसका किया, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का, मिथ्या तप का। अभी तक इस जीव ने
क्या प्राप्त नहीं किया? सम्यक तो नहीं प्राप्त किया। और जब तक यह जीव सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, किसको प्राप्त नहीं करेगा? जब तक यह जीव सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इस जीव के इस संसार की जो बीड़ियां हैं वो खत्म होने वाली नहीं। हम कहते हैं संसार की बीड़ियां कैसे खत्म हो, संसार हमारा कैसे नष्ट हो? तो आचार्य कहते हैं एक बार जो संसार नष्ट करने का जो आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने अनंत भगवान की वाणी में, अरहम वाणी में जो आया है, क्या आया है? जो हमको आज्ञा प्रदान हुई है, एक बार उनकी आज्ञा का पालन कर लो। क्या कर लो? एक बार आपकी आज्ञा का पालन करो, एक बार अरहंत की आज्ञा का पालन करो, एक बार उस जिनवाणी का जो कहना है उसको मानो। क्या आज्ञा दी? उन्होंने सबसे पहली आज्ञा यही दी कि हम अपने श्रद्धान को मजबूत करें। क्या करें? अपने श्रद्धान को मजबूत करें। हमको आचार्यों ने क्या प्रेरणा दी? आचार्यों ने कहा कि आप दूसरों से परिचित बहुत हो चुके। क्या? क्या कह रहे हैं? आप दूसरों से बहुत परिचित हो चुके, दूसरों से बहुत पहचान बना चुके। अब क्या करना है? दूसरों से पहचान नहीं, दूसरों से परिचय नहीं, अब क्या करना है? जनेंद्र की आज्ञा है, आपकी आज्ञा है कि आप स्वयं से परिचित होइए, तभी आपका संसार छूट सकता है। क्या छूट सकता है? संसार छूट। स्वयं से परिचय करो, स्वयं की पहचान बनाओ। दूसरों की पहचान के चक्कर में लगे रहोगे तो हम इस संसार सागर दलदल में फंसते रहेंगे। याद रखना, हमारे द्वारा असावधानियां कब होती हैं? जब हम दूसरों को सावधान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मतलब दूसरों को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे द्वारा स्वयं हमारे लिए असावधानी हो जाती है। और जहां पर हम स्वयं को संभालेंगे तो क्या होगा? हमको असावधानी होने वाली नहीं है। क्या नहीं होने वाली है? असावधानी होने वाली नहीं है। हम कब गिरते हैं? जैसे एक नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा होता है। क्या हो रहा होता है? डूब रहा होता है। और जब वह डूबने वाला व्यक्ति डूब रहा है और बचाने वाला व्यक्ति उसको बचाने के लिए कूदा, जैसे ही वो उसके पास में जाता है तो डूबने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसको झट से पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? झट से पकड़ लेता है। तो क्या होता है? जैसे ही उसको झट से पकड़ेगा तो साथ में वो भी डूबेगा, डूबने वाला भी डूबेगा, जो बचाने गया है वो भी डूब जाएगा। इसलिए जब भी कोई डूबने वाला व्यक्ति होता है, उसके नजदीक जाकर नहीं, दूर से ही उसके बालों को पकड़कर खींचा जाता है। क्या किया जाता है? जब भी किसी को बचाया जाता तो क्या, कैसे बचाया जाता है? दूर से ही उसके ऐसे बालों को पकड़ते हैं
या दूर से ही कुछ ऐसी क्रिया करते उसकी पकड़ मजबूत हो जाए और उसको खींचकर बाहर लेकर आ जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं पर वस्तुओं के नजदीक तो जाओ पर सावधानी के साथ में जाओ। क्या करो? सावधानी के साथ जाओ, कहीं वह पर वस्तु आपको अपनी ओर खींच ना ले। जैसे चिमक, क्या चिमक, उस चम्मच को चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है? मानते हैं लोहे के कड़ के पास जैसे जैसे चुम्बक जाती है वैसे वैसे क्या होता है? दोनों ओर से खिंचाव प्रारंभ हो जाता, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। उधर चुम्बक भी खींचती है, उधर पड़ा हुआ लोहा भी खींचता है। क्या होता है? चुम्बक भी खींचती है और लोहा भी खींचता है, पर जहां पर असावधानी होती है वहीं पर उसका पलड़ा भारी हो जाता है, वो उसकी ओर खींचकर चला जाता है। तो यहां पर क्या करना है? अरे लोहे में खींचने की मानते हैं ताकत नहीं है, मानते हैं तो खिंचाव तो होता है ना। जैसे अगर चुम्बक ने, जैसे चुम्बक वाला व्यक्ति अगर अपने को कमजोर समझ बैठे तो चुम्बक लोहे की ओर जाएगी नहीं जाएगी? जहां पर लोहा अधिक मात्रा में है, कौन सी मात्रा में है? लोहा अधिक मात्रा में है, और चुम्बक कम मात्रा, तो क्या होगा? कौन खींचेगा? चुम्बक खींच के जाएगी ना। तो बात यहां पर ही है, जहां पर हमारी आत्म शक्ति कमजोर है, जहां पर हमारा उपयोग कमजोर है, वहां पर जो भोग रूपी जो लोहा पड़ा हुआ है वो क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। पर हमें क्या करना है? सावधानी के साथ में उसकी ओर खींचकर नहीं जाना है, हमको संसार की ओर खींचकर नहीं जाना है। यही तो हमारी सावधानी है, यही तो हमारे व्रत हैं। और व्रत क्या है? व्रत क्या करते हैं? व्रतों की क्या परिभाषा है? व्रतों का क्या कार्य है? व्रतों का मात्र यही कार्य है, सामने पड़ी हुई वस्तु भी चाहे कितने भी घनघोर निमित्त बन रहे हों, फिर भी व्रती व्यक्ति उस ओर देखेगा भी नहीं। क्या नहीं करेगा? उस ओर देखेगा नहीं। अगर देखने का भाव आ भी रहा है तो क्या कहीं ना कहीं हमारे संयम में कमी है। याद रखना, सिर्फ चर्चा करने से मोक्ष नहीं मिलता है। क्या? सिर्फ चर्चा करने से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष कब मिलता है? जब चर्चा नहीं, जब चर्या होती है। क्या होती है? चर्या होती है। मल्ला सर्वा सिद्धि के अंदर कितनी तत्व चर्चा चल रही है, और एक बार तत्व चर्चा होती है, वापस लौटकर वो तत्व चर्चा भी नहीं होती है। क्या? जो तत्व चर्चा हो रही है वापस लौटकर वो तत्व चर्चा भी नहीं होती है। पर आचार्य कह रहे हैं ज्ञान चलायमान है, जब तक ज्ञान में स्थिरता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मोक्ष होने वाला नहीं है। जब ज्ञान में स्थिरता आती है तो केवल ज्ञान होता है। इसमें जब ज्ञान में स्थिरता आती है तो केवल ज्ञान होता है, और जब चारित्र में स्थिरता आती है तो मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं हमको चर्चाओं में नहीं, किसमें नहीं? हमको चर्चाओं में नहीं,
हमको अपना ध्यान चर्या पर रखना चाहिए। चर्चा करोगे तो बहुत चर्चित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बहुत चर्चित हो जाओगे। और याद रखना, अगर चर्या करोगे तो त्रिलोक श्रोमणी हो जाओगे। कौन हो जाओगे? श्रोमणी। तीनों लोकों के सरताज हो जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें करना क्या है? हमें चर्चा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? चर्चा नहीं करनी है, हमें चर्या करनी है। हमें ज्ञान चंद नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? हमें ज्ञान चंद नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें आचरण का आचार्य बनना है। क्या बनना है? आचरण का आचार्य बनना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आचार्य कहते हैं, एक वो होते हैं द्वादशांग के पाठी हैं। कैसे हैं? द्वादशांग के पाठी हैं, तत्व चर्चा में तल्लीन हैं। चर्चाओं मतलब मात्र धर्म चर्चा के अलावा कोई दूसरी चर्चा करते ही नहीं है। पर क्या होता है, फिर भी उनको वह सर्वा सिद्धि तक तो पहुंच गए, चर्चा तो कर रहे हैं, मां थोड़ी सी दूरी है मोक्ष की, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं चर्चा कर कर बहुचर्चित मत बनो। क्या मत बनो? बहुचर्चित मत बनो। चर्या कर कर दिखाओ। क्या करके दिखाओ? चर्या करके दिखाओ। उस चर्या के बल से आप जीवंत रहेंगे, चर्चा से जीवंत नहीं रहेंगे। लोग यही कहेंगे बहुत बोलता है भाई, वो तो जब देखो बोलता रहता है। याद रखना, मोक्ष मार्ग कम बोलने वालों का है और ज्यादा समझने वालों का है। किसका है? हाँ, मोक्ष मार्ग क्या है? कम बोलने वालों का है, बकवास करने वालों का मोक्ष मार्ग नहीं। क्या करने वालों का? जो हमेशा बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। आचार्य कहते हैं कम बोलो, नपा तपा बोलो। क्या बोलो? भगवान ने मतलब जो शरीर की रचना हुई तो कितने मुंह दिए? एक। और कान कितने दिए? दो। इसका क्या तात्पर्य है? रूप सागर जी बताओ। सुनो ज्यादा बोलो कम। हाँ, सुनो ज्यादा और बोलो कम, तब तो आपका मोक्ष मार्ग बनेगा। अन्यथा अपने सुना कम और बोले ज्यादा तो वहां क्या होगा? सारे काम कम बिगड़ते हैं। महाभारत हुआ, रामायण हुई, किसके पीछे हुई? जवान चल जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें करना क्या है? हमको अपने समय को, सुबह क्या विषय आया था? हमको करना क्या है? हमको मात्र एक ही काम करना है। वो काम क्या है? काम ये है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। किसका सदुपयोग करें? अपने समय का सदुपयोग करें। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत का क्या स्वभाव है, इसका क्या चिंतन करें। तो आचार्य ने कह दिया भाई, ये जगत किसी के द्वारा ना बना हुआ है और ना किसी के द्वारा मिटने वाला है। क्या है? ये जगत कैसा है? ना किसी के द्वारा बनाया हुआ है और ना किसी के द्वारा मिटना है। ये तो अनादि काल से है और अनादि निधन रहेगा। ठीक है ना? और इस संसार में जो नाना योनियां हैं, नाना जो जन्म मतलब जो नाना गतियां हैं, उनमें यो जो जीव जो जन्म मरण के दुखों को जो भोग रहा है,
उसका मात्र एक ही कारण समझ में आता है, वो है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व, मतलब झूठी मान्यता। कैसी मान्यता? झूठी मान्यता। झूठी मान्यता क्या? विपरीत मान्यता। जो है उसको नहीं मानना और जो नहीं है उसको मानना, या जो जैसा है उसके विपरीत मानना, ये तो मिथ्या मान्यता है। अब आपसे पूछे आप कौन है? शुद्ध है। हाँ, आज गलती नहीं की। कौन है आप? शुद्ध चैतन्य आत्मा। शून्य आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूं। ऐसा आचार्य कहते हैं, इस संसार में ना कोई रक्षक है, यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेले ही अपने द्वारा अपने द्वारा बांधे गए सुख और दुखों को भोगता है, कर्मों के फलों को भोगता है। इसी के साथ इस ग्रंथ को विराम देते हैं, अगले ग्रंथ को अपन प्रारंभ करते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की जय।